Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Okay. ma'am. Good morning. Okay. Good morning. Good morning. So we continue our chapter acids, bases, and salts. Okay. We already know that what are acids. हम जान चुके थे, पढ़ लिया था एसिड क्या है, बेसिस क्या है ना। और हमने टेबल दिया था 1.5 किया है आप लोगों ने। Yes, ma'am. ओके बेटा। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ लिया था, 5.2 हो गया था। लिटमस को हमने जान लिया था, लिटमस क्या है। ओके, आज हमें एक्टिविटी 5.1 करनी है। आप लोग पढ़ कर आए होंगे। Yes, ma'am. मैम इसके डायग्राम्स कौन से हैं? हाँ, डायग्राम्स बता देती हूँ। डायग्राम्स आप लोग नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से। अच्छा, डायग्राम्स नोट कर लीजिए। Yes, ma'am. तो डायग्राम्स हैं आपके, उसमें आप बनाओगे। हाँ, ये आप बना सकते हैं, जिसमें फिगर 5.1 जिसमें आपको पहला दिखाया गया लाइकेन का फिगर बना सकते हैं, और रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर फिगर 5.1 बना लीजिए। बस बेटा यही फिगर बनाना है, और फिर जो क्वेश्चन के बीच में आएगा है ना, वो फिगर बनाएंगे हम। सपोज दैट यदि टर्मरिक इंडिकेटर या चैनल इंडिकेटर पे कोई क्वेश्चन आता है, तो फिर हम फिगर 5.2 और 5.3 भी बनाएंगे। ठीक है, पहले चलिए हम एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी 5.1। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने इसमें सम वाटर लिया, थोड़ा सा वाटर लेना है। इसमें हमें विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, हमने एक कप में है ना क्या किया है, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। लेमन जूस लिया है हमने एक कप में, और उसमें हमने लेमन जूस इन प्लास्टिक के कप में लेना है, और उसमें हमने उसके साथ वाटर मिक्स किया है। ठीक है, ओके। दूसरा, एक किसी प्लास्टिक कप में ले सकते हैं, किसी टम्बलर में, किसी ग्लास में ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो घर में, वो करना है। दूसरा, पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। तो अब आपके पास घर में रेड और ब्लू लिटमस पेपर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम समझ लेते हैं। इसके बाद जो हम नेचुरल इंडिकेटर बनाएंगे जो टर्मरिक से है, इसमें वो हम करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने ये जो सोल्यूशन बनाया लेमन जूस के साथ, उसका एक ड्रॉप लेकर के हमें जो रेड लिटमस पेपर है ना, उसके ऊपर डालना है। तो हम जानते हैं लेमन जूस जो हमारा वो कैसा होता है, उसमें एसिड होता है, तो उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक होता है। हमने जब उसको रेड लिटमस पेपर पे डाला, तो क्या होगा, इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या कलर में कोई चेंज होगा, है ना। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और यही सेम एक्टिविटी आप ब्लू लिटमस पेपर में भी करके देखोगे, और अपने आप को जो रिजल्ट है उसको नोट करना है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हो हमने पढ़ रखा था ऊपर, आपने पढ़ा था यहाँ पे कि क्या करता है, इट टर्न जो है रेड
जब क्या होगा, व्हेन एडेड टू ए एसिडिक सॉल्यूशन, जो हमारा ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर में जब हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, जैसे लेमन जूस हमारा कैसा है, एसिडिक है, उसमें एसिड होता है, तो क्या करता है, इट टर्न रेड, ये रेड कलर का हो जाता है। लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वो रेड कलर के लिटमस पेपर से ही स्टार्ट किया, है ना। तो रेड कलर के लिटमस पेपर में जब हम 1 ड्रॉप डालेंगे तो देयर इज नो कलर चेंज, किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होगा। ओके, और क्या करेगा, लेकिन जब हम ब्लू लिटमस पेपर जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी में, उसमें हम उसकी 1 ड्रॉप डालेंगे, वो कैसी हो जाएगी, रेड, वो रेड हो जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर बच्चा? ओके, ठीक है। तो जब हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो देयर विल बी नो कलर चेंज, लेकिन जब वही सॉल्यूशन हम लेमन जूस वाला ब्लू के ऊपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ओके, क्योंकि व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन एक, है ना, तो क्या करेगा, जैसे कि, ओके, इज दैट क्लियर? जब ब्लू में देखिए, रेड में क्योंकि वो एसिडिक है वो ब्लू को रेड करता है, वो पहले से ही रेड है तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसमें आप जानते ही हो, व्हेन ऐड, जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं इट टर्न रेड, रेड, ये रेड हो जाएगा। ओके, एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, बेस ऐड करते हैं तो इट टर्न ब्लू। ओके, ब्लू हो जाता है। तो हम क्योंकि यहाँ पर एसिड ले रहे हैं तो ये ब्लू को रेड कर देगा। ओके, आगे देखिए, इसमें इसमें कह रहा है, अच्छा दूसरा है, जब टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है और एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि थम्स अप है, कोका कोला है ना, ये सारी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं ये आती हैं एरेटेड ड्रिंक्स में। सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये सारी चीजें क्या है, एक पॉसिबल मेक सॉल्यूशन, इन सब का आप जो सॉल्यूशन है वो आप घर में डिस्टिल वाटर में बना सकते हैं, है ना। ये क्या है, ये हार्मफुल नहीं होते और इनको आसानी से आप टेस्टिंग कर सकते हो। फिर है, और अपने ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो टेबल में, इफ यू, ठीक है, इन योर टेबल आर दीज एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज नो इफेक्ट, इन सारी चीजों में कोई ऐसा भी सब्सटेंस हो जिसमें कि ना रेड, जो रेड लिटमस पेपर ना ब्लू हो रहा है, ना तो ब्लू वाला रेड हो रहा है, यानी दोनों ही स्टेप्स कैसे हैं, देयर विल बी नो कलर चेंज, किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होता, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड, है ना, और ब्लू लिटमस, रेड वाले का भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ब्लू वाले का भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, है ना। दीज सब्सटेंस आर नाइदर, ऐसे सब्सटेंस क्या है, ना तो वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं। ठीक है, और उसमें देख लीजिए, जैसे लाइम वाटर कल मैंने बताया था आपको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर भी बताया, देख लीजिए। तो इसमें हमने क्या करना, लाइम वाटर बनाने के लिए हमने थोड़ा सा वाटर लिया, टम्बलर लिया, कोई भी ग्लास, है ना, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया, लाइम चूना डाल दिया, ठीक है, इनटू इट, और क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इससे मिक्स करना, इससे द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और उसे कुछ समय के लिए वैसे ही ओवरनाइट, सपोज अगर आपने शाम के समय बनाया उसको रात भर वैसे ही रखा रहने दीजिए। फिर क्या होगा, जो उसके ऊपर आपको लिक्विड मिलेगा, ट्रांसपेरेंट वाटर दिखाई देगा, दैट इज लाइम वाटर, उससे आप थोड़ा सा लाइम वाटर निकाल सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लाइम वाटर कैसा होगा, बेसिक होगा वो नेचर में। ठीक है, ये टेबल दिया गया है, इस टेबल में आप अपने रिजल्ट डाल सकते हैं इसी तरह से। अब इसमें देख लीजिए, हाँ ऊपर है ये टर्मरिक, टर्मरिक इंडिकेटर, ये टर्मरिक इंडिकेटर आपको बनाना है घर में, ये आप घर में बनाएंगे और इससे फिर एसिड और बेस को आपको टेस्ट करना है। ये एक्टिविटी जो एक्टिविटी 5.2 है ना, इसमें टर्मरिक इंडिकेटर बताया गया है, इसको आपको घर में करना है, ये आपका होमवर्क है।
ओके, टर्मरिक इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर। तो इसके लिए आप क्या क्या चाहिए, कैसे इसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून हमको टर्मरिक पाउडर लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे एंड मेक इट पेस्ट, और इसको एक पेस्ट जैसा बना लेना है। ठीक है, एक पेस्ट जैसा आप गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। फिर मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट इस पे ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर बेटा जो छोटा पेपर आता है वो होता है, ये वो ना हो तो फिल्टर पेपर है ना, जिससे हम फिल्टर पेपर कहते हैं, लैब में होता है ये भी, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। सपोज दैट ब्लॉटिंग पेपर भी नहीं है, फिल्टर पेपर नहीं है, तो ड्राइंग शीट, घर में ड्रॉ तो ड्राइंग होती है ना, जिसमें हम कलर करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यदि वो ड्राइंग पेपर हो है ना, थोड़ा सा थिक पेपर होना चाहिए है ना, जिससे ये टर्मरिक जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके। तो उस पेपर को लेकर के भी आप उसमें अच्छे से पेस्ट को अप्लाई करेंगे और इसको धूप में रखकर सुखा लेंगे। ठीक है, फिर जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर इसको आप कट कर लीजिए, पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स आप काट लीजिएगा। इसके बाद ये आपका टर्मरिक इंडिकेटर बनकर रेडी हो गया। अब इसको आप एसिड में, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जाकर के टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। तो कैसे ये रिजल्ट देता है इसको भी देख लेते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप, अब इसमें जब आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे ऑन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा, आपने देखा ओके, जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे सिंपली क्या है, जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन डालोगे वो रेड कलर का हो जाएगा, जो आपकी टर्मरिक इंडिकेटर है वो रेड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, इसमें आप देखिए नेक्स्ट इसमें बताया गया है, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड, आप ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं फॉर योर, यदि आप घर में कोई हेल्प करे, वो आपकी मदर हो सकती है ना, वो मदर्स ऑन अ बर्थडे उनके लिए। इसमें क्या करना है, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट, किसी शीट पे आप पूरा टर्मरिक पेस्ट को अच्छे से क्या करिए, पेंट कर लीजिए। फिर क्या करना है, ओके, व्हाइट पेपर है ना, लीजिए, इसमें पेंट करना है टर्मरिक पेस्ट से ऑन ए शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर एंड ड्राई, इसको सुखा लीजिए। फिर उसके बाद ड्राई ब्यूटीफुल फ्लावर उसके ऊपर बनाइए विद सोप, आप चाहें तो सोप सॉल्यूशन लेकर के उसके ऊपर अच्छा सा फ्लावर बना दीजिए। और सोप क्या है, हमारा जो सोप है वो बेस है, क्योंकि वो कैसा होता है, दैट इज सोपी नेचर, तो वो क्या है, सोपी होने की वजह से और बेस होने की वजह से जब आप टर्मरिक के ऊपर अप्लाई करोगे, टर्मरिक पेपर के ऊपर, तो अच्छा सा रेड कलर देता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया गया कि घर में, तो क्या होगा, फ्लावर बनाएंगे विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन, कॉटन बड लेकर के यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, और देखेंगे कि आपका बहुत सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ठीक इसी तरह टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्ट इन टेबल 5.3 में जो टेबल लिस्ट किए गए हैं, एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपको आप कितने ऑब्जर्वेशन देखने हैं, नोट करने हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन में आप इसको टेस्ट करोगे। अब सेम इसी तरह से टर्मरिक इंडिकेटर हमने बनाया है, उसी तरह से चाइना रोज इंडिकेटर भी बनता है। चाइना रोज यानी जो गुड़हल होता है ना, गुड़हल का जो फ्लावर आप सबने देखा होगा, उसी को चाइना रोज भी कहते हैं, उसका इंडिकेटर भी बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको चाइना रोज कलेक्ट करना है, जिसे गुड़हल कहते हैं, उसके पेटल्स जो होते हैं, जो पेटल्स, जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, दैट इज नोन एज पेटल्स, उसको कलेक्ट करेंगे एंड प्लेस देम इन ए बीकर, उसको बीकर में रखना है, आप ग्लास में रख सकते हो, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद है ना, वाटर कैसा होना चाहिए, ऐड सम वार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर, गर्म पानी आपको ऐड करना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना। आपने एक ग्लास लिया या बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा हमने चाइना रोज पेटल्स डाले। पेटल्स क्या होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज नोन एज पेटल्स। पेटल्स लेने हैं, उसमें से हमको वार्म वाटर डाल करके कुछ समय के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है। ओके, फिर क्या होगा, आप देखोगे है ना, सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, आप देखोगे जब आपने उसमें वार्म वाटर डाला
तो धीरे जाओ कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो धीरे धीरे जो वाटर है आपका पूरा कलरफुल हो जाएगा, है ना, रेड कलर का हो जाएगा। यूज द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, और फिर इस वाटर को हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने पहले एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4, जो आपको ऊपर टेबल 5.4 दिया गया है, इन सब में आप 5 ड्रॉप डाल करके देखोगे कि कहाँ पर क्या कलर चेंज हो रहा है ना। तो जैसे कि आपने देखा पहला है शैम्पू, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। शैम्पू आपका बेस है, हम जानते हैं ये सोपी होता है नेचर में। हमको इसकी टेस्टिंग करनी है, तो कैसा कलर आया, जब हम उसको डालेंगे वो ब्लू हो जाएगा, है ना, मीन्स ये हमारा सोप है। लेमन जूस एसिडिक होता है, तो क्या होगा, अब उसमें एसिडिक में अलग कलर देगा और बेस में अलग कलर देगा, है ना, कहीं पर रेड हो जाएगा, ब्राइट रेड हो जाएगा, कहीं पर ब्लू हो जाएगा। सोडा हमारा बेस है, फिर से ब्लू कलर देगा, कहीं पर ग्रीन भी दे सकता है ना। और जहां पर कलर चेंज नहीं होगा मीन्स वो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, तो ये क्या यूज क्या है इंडिकेटर का, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक बेसिक, इससे क्या पता चलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे चैनल इंडिकेटर क्या करता है, टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। सपोज दैट ये चैनल जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन को पिंक कर देगा, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन यदि होते हैं तो चैनल इंडिकेटर को जो हम डालेंगे, ठीक है। जब चाइना रोज इंडिकेटर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसको वो पिंक कर देता है, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, तो हम जान जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि ये हमारा एसिडिक है ना। पिंक कलर, इसी को हम मैजेंटा कलर भी बोलते हैं, ठीक है। और जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ इसको ऐड करते हैं तो ये बेसिस को ग्रीन कर देता है, ठीक है। देखिए एसिड के साथ पिंक कलर देगा, बेसिक यानी बेस के साथ ये ग्रीन कलर देता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स नो चेंज, ओके। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें दिया गया है बेटा ये, अब इसके पास कुछ, सहेली के पास कुछ है, जैसे उसने कॉफी इज ब्राउन एंड बेटर इन टेस्ट, कॉफी को टेस्ट किया, ओके, इज इट एन एसिड, ओके, कॉफी ब्राउन कलर की होती है एंड बिटर इन टेस्ट, और उसका टेस्ट भी बिटर होता है। इज इट एन एसिडिक, तो क्या वो एसिडिक है? नहीं। हम जानते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, चोर, खट्टे, है ना, कैसे होते हैं, खट्टे। और ये यहाँ पर बिटर टेस्ट दे रहा है ना, और ये बेस, तो अब ये बेस में भी, हाँ, बेस जो है वो बिटर टेस्ट देता है, लेकिन उसका ये भी है कि वो सोपी होते हैं नेचर में, तो उसको ये भी देखना होगा। डू नॉट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, उसको टेस्ट करना होगा आपको। यू आर इन डार्क विद इट टेस्ट, तो कॉफी सबके मोस्टली घरों में होगी, आप कॉफी को टेस्ट करिएगा तो कॉफी का टेस्ट हल्का सा बिटर होता है ना, लेकिन वो सोपी है या नहीं, उसको फिंगर्स के बीच में जब आप उसको रब करोगे तब आप देखिए वो कैसा टेक्सचर दे रही है, वो सोपी है या नहीं, है ना, तब आप बोल सकोगे कि वो एसिडिक है या बेस है। लेकिन एसिड बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स इसमें हल्का सा, है ना, क्या है, देखिए एसिडिक होने का मतलब से खट्टा होना है, एसिड यानी तो कॉफी खट्टी नहीं होती, उसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है ना। तो आप फाइंड आउट करके बताइएगा।
ओके, इसमें एक्टिविटी 5.4 है। अब इसमें देख लेंगे, इसमें क्या करना है, डाइल्यूट सोल्यूशन देना है आप दी फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी से, जब आप आएंगे तब करके देखेंगे, फ्रॉम ए नियर बाय स्कूल। ठीक है, तो ये दैट इज हार्मफुल केमिकल्स बेटा, है ना, ये थोड़ा सा इनकी हैंडलिंग में प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है ना, H2NO3 है। इसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सारे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, दीज आर केमिकल्स जिसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। और प्रॉपर गाइडेंस किसी न किसी बड़े के आपको उसमें करना है, जब आप स्कूल में आएंगे तब हम इसको करके देखेंगे। उसकी भी टेस्टिंग के लिए टेबल में क्या क्या देखना है ना, जैसे लिटमस पेपर के चेक करेंगे, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सबसे पहला, तो इसे देखना है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो ये एसिड है, तो हम एसिड की प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये खट्टे होते हैं, लेकिन हमको इसको टेस्ट नहीं करना है, हम इसको टेस्ट करके नहीं देखेंगे, दैट इज हार्मफुल, है ना, ये बहुत ही डेंजरस है, इसको नहीं, इसको हम लिटमस पेपर पे चेक करेंगे। तो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर को में क्या क्या होता है देखना है, टर्बिक पेपर में क्या रिजल्ट देता है और चाइना में क्या। चाइना में हम जानते हैं कि जब एसिडिक होता है तो वो उसको पिंक कर देता है, ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिडिक रेन। हाँ, ये एसिड रेन क्या होता है, एसिडिक रेन क्या होती है, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? यस, एज द नेम इंडिकेटर द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड। जब बेटा जो रेनफॉल होती है इसमें लार्ज अमाउंट में एसिड मिक्स हो जाता है, तो ये एसिड रेन बनाता है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए भी, है ना, प्लांट्स के लिए भी बहुत, और जो हमारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, है ना, उनके लिए भी, क्योंकि वो उसको क्या करती है, कोरोड कर देती है, उसका कलर क्या है, कलर उसको फेड कर देती है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल का जो पहले जो आगरा में है उसका कलर पहले व्हाइट था, आज वो पूरा येलो, है ना, क्रीमिश हो गया है, ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से भी है ना। तो इसमें देखिए, वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, तो ये एसिड आता कहाँ से है ना, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच आर रिलीज इनटू द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं एज पॉल्यूटेंट, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है, एयर के साथ मिक्स होते हैं और एयर पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन काज करते हैं। जो तो क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट है, जब रेन फॉल होगा तो ये रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और जो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये तीन एसिड बनते हैं रिस्पेक्टिवली, ओके। तो एसिड रेन ये क्या करता है, कार्स डैमेज करता है बिल्डिंग्स में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ये सबके लिए हार्मफुल होती है। तो हमें क्या कोशिश करना है, इस एयर पॉल्यूशन को कम करना है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन कम होगा तो अपने आप ये एसिड रेन भी कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए, इसमें कॉजन क्या है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड, बिल्कुल सही है, जब आप लेबोरेटरी एसिड, यदि आप लैब में भी एंटर कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके साथ, चाहे वो टीचर हो, चाहे लैब अटेंडेंट हो, वो आपके साथ होगा, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, तभी आप उसको टच करेंगे एसिड बेस सबको, बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोजन करते हैं, जला देते हैं, है ना, इरिटेटिंग होते हैं, हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दी सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर अपना ऑब्जर्वेशन, जो हमने 3 इंडिकेटर्स देखे, एक लिटमस इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर और थर्ड वाला चैनरोज इंडिकेटर, तो ये 3 इंडिकेटर को भी हम चेक करेंगे और इन सॉल्यूशंस में, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, है ना,
न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो ये हम अब कल पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रल करने का मतलब होता है, ब्रिटिश में समझे, तो ना तो वो एसिड रहे ना वो बेस रहे, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, है ना। तो इसको थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, है ना। हेडिंग जो आपका 5.3 है इसे पढ़कर आएंगे, इसे हम कल स्टार्ट करेंगे। हेलो, Yes, ma'am. हाँ बेटा, Ma'am. हाँ ये जो आपका हेडिंग है 5.3 न्यूट्रलाइजेशन, Neutralization. है ना। तो इसको इसे आप पढ़ कर आइएगा, हम इसे कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं। अभी हमने जितना समझा है इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नो मैम, कुछ No, नहीं ma'am. पूछना। No, ma'am. हाँ, अभी तक सब समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. ओके Yes, बेटा, ma'am. ओके बेटा, ओके देन बाय बेटा। Thank you, ma'am. Bye, Thank ma'am. you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye.